एक बार क्या हुआ कि एक विद्यालय में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को आमंत्रित किया। जब वह व्यक्ति विद्यालय के सभागार में पहुंचा, प्रांगण में पहुंचा, तो बच्चों ने करतल ध्वनियों से, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। प्रश्नोत्तर का दौर प्रारंभ हुआ। एक बच्चे ने कहा, सर हम बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। तो उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन के 5 रहस्य आप तक शेयर करता हूं जिनकी वजह से मुझे सफलता प्राप्त हुई। सबसे पहले, मैं सदैव उत्सुकता में रहता हूं, कुछ न कुछ नया जानना चाहता हूं, नया सीखना चाहता हूं। दूसरा, जितना मेरे पास पर्याप्त समय होता है मैं नई नई पुस्तकें पढ़ता हूं। जो बहुत सिद्ध महात्मा महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनियां पढ़ता हूं, उनके कोट्स पढ़ता हूं, जिनसे मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा, मैं हमेशा अच्छे मित्रों का चयन करता हूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके मित्रों से होती है। और नंबर 4, मैं कोई भी फैसला लेने में, मैं कैसा भी फैसला लेने में, ये सही है गलत है, मैं बिना किसी दूसरे निर्णय को लेकर के, और मैं अपना जो फैसला है, जो अपना टारगेट है वो फिक्स करता हूं। और मेरा निर्णय सही ना भी हो तब भी मैं उस दिशा में प्रयास करता हूं और उसे सही सिद्ध करता हूं। और यह कहकर वह व्यक्ति चुप हो गया। तो पीछे से आवाज आई, और पांचवा, पांचवा वही जो तुम अब कर रहे हो। मेरी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हो। जब आप कोई भी लक्ष्य फिक्स करते हैं, जब आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो पूर्णतः कंसंट्रेट होकर, एकाग्रचित होकर, पूरे अवधान के साथ उस टारगेट की दिशा में सार्थक प्रयास करें। तो कई बार हम किसी की सफलता को उसके भाग्य से जोड़ देते हैं, जबकि जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी सफलता होती है उसके पीछे उसका उतना ही बड़ा संघर्ष होता है। वो कहते हैं कि हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो वीडियो है थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी, लेकिन लगभग आपकी जितनी भी प्रकार की क्यूरीज हैं, जो समस्याएं हैं, जितनी मुझे जानकारी है, जितना मैंने अध्ययन किया है, या मेरे पास जितनी भी जानकारियां हैं, तो उसी को लेकर के मैं आपकी लगभग जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, जितने भी प्रकार की आपकी क्यूरीज हैं, लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आपकी दूर हो। सबसे पहले मैं बात करते हैं, देखो एचएसएससी डी ग्रुप के फॉर्म भरे जा चुके हैं, करेक्शन पोर्टल की भी डेट जा चुकी है। तो अब आए दिन हम बातें भी करते हैं, सुनते भी हैं कि अब डी ग्रुप का एग्जाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है, 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में। हालांकि मैं आपको बताता हूं कि पहले जो है आपके सी ग्रुप के एग्जाम होंगे, क्योंकि ऐसी जो समस्याएं हैं पिछली बार हुई थी कि पहले डी ग्रुप का रिजल्ट आ गया था, बच्चे डी ग्रुप में बहुत अच्छा जिन्होंने स्कोर किया था वो बच्चे डी ग्रुप में जो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद सी ग्रुप का रिजल्ट आया अगस्त में 2024 में, 24,000 पदों पर, कितने पदों पर आया था, ठीक है। तो उसमें कुछ एक सीटें उसमें वैकेंट भी रह गई थी। तो डी ग्रुप से बच्चे सी में चले गए, क्योंकि अपर लेवल पे तो जा ही सकते हैं, तो उसमें तो नो डाउट। तो अब की बार क्या होगा कि पहले सुनने में आया है कि सी ग्रुप के जितने भी आपके पेंडिंग एग्जाम हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो या और दूसरे प्रकार के जो आपने आवेदन किए हुए हैं, उनका एग्जाम, उनका कैलेंडर भी जारी हो सकता है। सुनने में आया है कि बहुत जल्दी उनका कैलेंडर जारी होगा और उनका एग्जाम होगा पहले। तो डी ग्रुप का जो एग्जाम है, तो संभवतः आपका सुनने में आया है कि दिसंबर में आपका एग्जाम होना है, ठीक है। तो अभी आपके पास 5-6 महीने हैं, लगभग 5 महीने तो हैं। हो सकता है नवंबर में भी एग्जाम हो, लेकिन दिसंबर से पहले सुनने में आया है कि पहले आपके जो है सारे सी ग्रुप के एग्जाम होंगे। और सी ग्रुप के एग्जाम जब होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छी तैयारी वाले जो कैंडिडेट हैं वो सी ग्रुप में चले जाएंगे। तो डी ग्रुप में लगभग बच्चों को फायदा होगा। तो सी डी ग्रुप का जो एग्जाम है आपका, डी ग्रुप का जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में, सुनने में आया है कि दिसंबर में आपका एग्जाम जो वो होने वाला है। संभवतः नवंबर में भी हो सकता है और जनवरी में भी, लेकिन जहां तक सुनने में आया है आपका दिसंबर में होगा। एग्जाम पैटर्न जो बेस्ड ऑन सीईटी, जो सीईटी का जो बेस था सेम एज इट इज वही एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्लिष्ट स्तर का एग्जाम नहीं होता है, ये बड़ा आसान स्तर का ये होता है। बशर्ते कि इसमें कट ऑफ जो है 2018 की कट ऑफ भी मेरे ख्याल से जर्नल में 69 था,
ठीक है। और अब 2023 की कट ऑफ आपने देखी है, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक एक काम करता है कि 2018 में केवल डी ग्रुप की भर्ती थी, 2023 में भी केवल डी ग्रुप की भर्ती थी। ठीक है, तो उस समय पहले जब 2023 में डी ग्रुप की भर्ती हुई है, तो सभी जितने भी प्रकार बहुत अच्छी तैयारी वाले जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे वो जेवीटी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो टेक्निकल, सभी ने वो डी ग्रुप का एग्जाम दिया था। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो बढ़ेगी। अब चूंकि फायदा ये है, 2026 में जो डी ग्रुप है, इसमें फायदा ये है कि पैरेलल में सारी सी ग्रुप की भर्तियां हैं, बच्चे हरियाणा पुलिस में जाएंगे। और वैसे भी इसकी पॉलिसी है, एचएसएससी की जो पॉलिसी है, तो अपर लेवल वाला जो कैंडिडेट है, लेवल 3 वाला लेवल 2 में नहीं आ सकता, चाहे वो सी ग्रुप में हो, लेवल 4 वाला 3 में नहीं आ सकता, ऐसी पॉलिसी है। क्योंकि अगर अपर लेवल पे जाता है कैंडिडेट तो उसका स्कोर 0 होगा। तो इस तरह की आपने पॉलिसी पढ़ी होगी। अब यहाँ यहाँ मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो सीईटी का जो सेम एज इट इज, इसमें केवल जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है जो 15 नंबर का था सीईटी में, जो आपका इंग्लिश का, जो आपका हिंदी का, तो इनमें 5-5 नंबर डिडक्ट करके इसमें डी ग्रुप में अलग से केवल और केवल 15 क्वेश्चन अलग से साइंस के और इसमें आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन साइंस के इसमें ऐड हो गए, लेकिन 5-5 क्वेश्चन जो है वो डिडक्ट कर दिए गए हैं किसमें, हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग में से। बाकी लेवल जो है एज इट इज सीईटी का जो लेवल है, हालांकि जब लगभग 15 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था पिछली बार, शायद मेरे ख्याल से 8,51,000 के अप्रोक्सीमेटली जो एग्जाम बच्चों ने दिया था। अब की बार अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 10 लाख कैंडिडेट एग्जाम इनका देंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो सभी देते हैं, वो बाद की बातें हैं। हो सकता है जैसे सी ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, जो इनका सी ग्रुप में हो गया, तो वो डी ग्रुप का फॉर्म तो भरा है उन्होंने, तो वो हो सकता है ना भी दे। सी ग्रुप में जो चयनित वाले जो कैंडिडेट हैं, हो सकता है वो एग्जाम ना दे डी ग्रुप का। तो फिर भी हम यदि इसकी संभावना व्यक्त करें तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 10 लाख जो कैंडिडेट हैं वो एग्जाम देंगे। तो यहाँ पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा कठिन स्तर का नहीं होता है। और इसमें बेनिफिट भी होना है, तुम्हें मैंने बताया है कि बेनिफिट क्या होना है। बेनिफिट ये होना है कि सी ग्रुप का एग्जाम पहले होगा, सी ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी वहाँ ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद डी ग्रुप की जो भर्ती है उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, मैंने पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। क्योंकि इसके पैरेलल में एग्जाम है, 2018-2023 में पैरेलल में एग्जाम नहीं था, इसलिए वो कट ऑफ हाई फाई थी। हालांकि बेरोजगारी का आलम हम सबको पता है, बच्चा सोचता है कि चाहे डी ग्रुप में कहीं ना कहीं वो सरकारी तंत्र में, यानी कि वो नौकरी लगना चाहता है, ताकि वो अपने परिवार की जो भी बुनियादी चीजें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति वो करने के लिए। तो यहाँ बहुत ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। बात बात यहाँ हम करते हैं स्कोर कार्ड वैलिड, जो 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पॉइंटों से 1-1.5 नंबर से रह गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए स्कोर कार्ड जो है वो शायद 11 जनवरी 2027 तक उनका वैलिड किया गया है। तो उनको दो ही फायदे होने हैं। एक फायदा तो ये होगा कि जनवरी से पहले पहले ये 2026 डी ग्रुप का सीटी हो, ठीक है, एग्जाम हो, इसका रिजल्ट आए, तो इन बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है कि अब की बार कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, अब की बार कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। मैंने बताया है कि पैरेलल में सी ग्रुप के एग्जाम है, तो उनका जो पहले वाला स्कोर है वो वैलिड है। ठीक है, वो वैलिड है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट के, मैं कहूं कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट के केवल 65 नंबर है, पर वो वहां उस टाइम 2023 में आउट ऑफ 95 में से है वो नंबर, तो पहले तो इनको कन्वर्ट करके एक लिस्ट आएगी। ठीक है, कन्वर्ट करके लिस्ट आएगी, तो पहले तो 65 से वैसे स्कोर इंक्रीज होगा, तो वो स्कोर उनका वैलिड होगा कब तक, 11 जनवरी 2027 तक। तो यदि डी ग्रुप 2026 का सीटी पहले होता है और पहले उनका रिजल्ट आता है कब, 2027 11 जनवरी तक, तो उनका स्कोर यदि कम बनता है तो वो स्कोर वैलिड माना जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वैलिड है। और यदि स्कोर बढ़ता है तो वो बढ़ा हुआ माना जाएगा। ऐसा तो आपको पता ही है, तो नियम होता है, सरकारी नियम होता है। और दूसरा फायदा इनको क्या है, दूसरा फायदा इस स्कोर का दूसरा फायदा क्या है, अभी 6 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि श्री भोपाल सिंह खत्री जी को हमारे जो मुख्यमंत्री है उनका स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, या फिर ये कह सकते हैं एक विशेष जो शिकायत निवारण अधिकारी होता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी, सॉरी, मुख्यमंत्री जी जब तक चाहे वो इस पद पर रह सकते हैं। तो अब वो यहाँ आए तो उन्होंने खुद ये कहा है, आपने भी देखा होगा उनके द्वारा, या जितने भी प्रकार के उस समय उच्चाधिकारी थे,
उन्होंने कहा था कि डी ग्रुप की जितनी भी सीटें वैकेंट होती हैं उन पर हम वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, क्योंकि क्योंकि मैंने बताया कि आपको भी पता है कि उस समय डी ग्रुप के सभी कैंडिडेट स्वेच्छा से सी ग्रुप में चले गए थे। तो सी ग्रुप में जब वो चले गए थे तो बहुत सी सीटें वैकेंट हो गई थी, हालांकि बहुत सी वेटिंग लिस्ट भी जारी हुई, पर आपने देखा होगा कि वेटिंग लिस्ट में बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं बच्चे। ठीक है। तो जहां तक सुनने में आया है लगभग 1500 से 2000, मेरे ख्याल से 1500 तो मैं मान सकता हूं कि अभी सीटें वैकेंट हैं। तो संभवतः वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है, क्योंकि अभी 6 महीने बाकी हैं। तो यदि हमारे खत्री जी चाहें तो हो सकता है कि कुछ अभी सीटें जो वैकेंट हैं, कितनी है ये ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन कितनी सीटें वैकेंट हैं, कितने बच्चे रिपीट हुए हैं, या कितने स्वेच्छा से छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में अपर लेवल पे गए हैं, तो कितनी सीटें वैकेंट हैं, संभवतः 6 महीने हमारे पास इन बच्चों के पास जिनका स्कोर कार्ड अभी 11 जनवरी तक वैलिड है। तो संभवतः वो जितने सीटें वैकेंट हैं जो पॉइंटों से रह रहे हैं, तो वो अभी इस चीज़ की आशा कर सकते हैं कि हो सकता है कि इनका स्कोर कार्ड यदि 2027 तक वैलिड है। और वैलिड करने का मतलब क्या है? वैलिड करने का मतलब ये है कि इस 6 महीने के अंतराल में जितने भी पद वहां वैकेंट होते हैं 2023 डी ग्रुप के, तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है यदि चाहे तो। ठीक है। तो इनको ये फायदा होगा। अब हम बात करते हैं सी ग्रुप की भी सीटें वैकेंट हैं, जो 24,000 पदों पर जो रिजल्ट जारी हुआ था। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि उनकी वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्दी जारी होने वाली है। बहुत से जो सेम स्कोर पर थे बच्चे, बहुत से जो पॉइंटों में रुके हुए थे, 1-1.5 नंबर से रुके हुए थे, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ सीटें वैकेंट हैं, तो यहाँ वेटिंग लिस्ट की भी वो आशा बच्चा कर सकता है। ठीक है। क्योंकि जब शिकायत निवारण अधिकारी बनाने का मतलब ही ये है कि जो भी बच्चों की जो भी शिकायतें हैं, जो भी क्यूरीज हैं, उनके निवारण के लिए स्पेशल एक सहायक अधिकारी, स्पेशल अधिकारी जो है वो नियुक्त इसलिए किया गया है कि 2023 की जितनी भी 13,657 में जितने भी पद वैकेंट हैं उनकी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। उसी के पीछे ये लॉजिकली बात है कि उनका स्कोर कार्ड, ये जो स्कोर कार्ड है ये वैलिड किया गया है 11 जनवरी 2027 तक। और उसी प्रकार सी ग्रुप के जो भी पद रिक्त हैं उनकी भी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, ऐसा सुनने में आया है। और ये आप बिल्कुल बिल्कुल आप क्लियर मान सकते हो कि ऐसा संभव है। उसके बाद बात करें कि एग्जाम का लेवल डी ग्रुप का, मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा कठिन स्तर का नहीं होता है, लगभग लगभग एज इट इज सीईटी बेस ही होता है। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन और जोड़े गए हैं। बुक्स की बात करें तो बुक्स मैं आपको बताता हूँ कि देखो मैंने पहले एक छोटा सा वाकया भी सुनाया था कि जितना भी हमारे पास समय होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है। चलो आजकल एक अलग दौर है, दौर हमेशा बदलता रहता है। आजकल ऑनलाइन का क्रेज है, ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा बच्चा विश्वास करता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बुक्स से अच्छा कोई भी माध्यम नहीं है कि जब हम अपना ज्ञान, हमारे ज्ञान को हम इंक्रीज करें, ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छी यदि हम तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके पास जितना समय है, पर्याप्त समय है। हालांकि अब तो पर्याप्त समय है आपके पास, कम से कम 5-6 महीने बाद आपका एग्जाम होना है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ये जो बुक्स हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बुक्स से प्रेम करें, एनसीईआरटी की बुक्स से आप प्रेम करें जिसमें त्रुटियां बहुत कम होती हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ बुक्स सबसे बेटर ऑप्शन है तैयारी के लिए। और आज की यही अपडेट थी। यदि आपको अपडेट अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट होती है, कोई भी जानकारी आती है, तो फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप बिना पैसे का सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। फिर मिलते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी बच्चों को धन्यवाद। सभी को अपनी तैयारी करते रहे। तैयारी सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है आपके लिए, केवल तैयारी है, बाकी चीजें तो सेकेंडरी है। फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।